समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजम खान के जौहर ट्रस्ट से 550 करोड़ रुपए की वसूली होगी। जौहर ट्रस्ट से 550 करोड़ वसूलेगा आयकर विभाग। जौहर यूनिवर्सिटी में निवेश किए गए बेनामी रकम का ये मामला है। यूनिवर्सिटी निर्माण में 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए, पर उसका स्रोत नहीं मिला, यानी कि पैसा कहां से आया, कैसे आया, जानकारी ही नहीं मिली। 1.5 साल पहले आयकर की छापेमारी में इससे जुड़े सबूत मिले थे। आजम खान और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों पर छापेमारी हुई थी। सीधे हम रुख कर सकते हैं, हमारे संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी खबर है, मुश्किलें बढ़ेंगी, इसकी डिटेल्स हमें जरा बताएं पंकज। देखिए, अभी तक तो कई मामलों में आजम खान और उनके परिवार को राहत ही मिल रही थी, लेकिन ये एक बड़ी खबर है और उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। करीब 1.5 साल पहले मौलाना अली जौहर जो ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट के मार्फत ये रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी बना है, उस ट्रस्ट के 6 सदस्यों के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड किया था। उसके पास कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। उसके बाद ये जांच हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चूंकि इसके लिए बहुत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए यूनिवर्सिटी बनाने में कितना खर्च हुआ होगा, इसके लिए CPWD से उन्होंने एक्सपर्ट राय ली और उसमें जो इवैल्यूएशन हुआ उसमें पता लगा कि इस बनाने में, यूनिवर्सिटी बनाने में करीब 450 करोड़ खर्च हुए, जबकि मौलाना अली जौहर ट्रस्ट में उस वक्त 100 करोड़ ही थे। उसी के बाद इनकम टैक्स ने पेनल्टी इवैल्यूएशन कर करके, जो पेनल्टी होता है जिसमें इंटरेस्ट के साथ 550 करोड़ रुपए वसूलने का फैसला किया। ये सोर्सेस से जानकारी मिली है। इस संबंध में आजम खान को नोटिस भी दिया जाएगा। जी पंकज, लेकिन जब मामला इनकम टैक्स का ही इसको समझा रहा है केवल, या फिर पैसा का सोर्स क्या था, ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इनकम टैक्स ने चूंकि खाते में देखा मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के अलग अलग संसाधनों से, तो 100 करोड़ रुपए खर्च उसमें थे, जबकि 450 करोड़ रुपए खर्च होने की बात CPWD की तरफ से कही गई। तो बाकी के 350 करोड़ उनको का सोर्सेज आजम खान और उनके जो ट्रस्ट है अली जौहर ट्रस्ट, उसके सदस्य नहीं बता पाए थे। यानी ये बेनामी निवेश था, इसमें कुछ फेरा के उल्लंघन की भी बात कही जा रही है। इसीलिए 550 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जा रही है मौलाना अली जौहर ट्रस्ट को। क्या मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में भी चीजें आ सकती हैं? क्या ऐसी अब कोई गुंजाइश दिखती है अगर कानूनन देखें तो? देखिए, ये मामला पहले से भी इनकम टैक्स के अलावा ED के पास भी ये मामला है, तो उस हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस अगर इसमें आगे जानकारी आती है तो आ सकता है।